29 जनवरी को जो मेयर इलेक्शन होने वाले हैं, उस विषय में आपको नगर निगम की तरफ से कुछ नोटिस प्राप्त हुए हैं वोटिंग को लेकर, उसमें क्या है? जी, हमें कल हमारे घर सभी नोटिस आए थे इलेक्शन के रिगार्डिंग, जिसमें इन्होंने 13 तारीख की नोटिफिकेशन थी, जो उसमें नोटिफिकेशन नंबर 21 था। एमसी सेक्रेटरी 2026/21 नंबर नोटिफिकेशन था, जिसमें उन्होंने बताया गया कि डीसी साहब ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रमनीक सिंह बेदी, जो हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया गया है। जिसमें उन्होंने बताया गया कि जो इलेक्शन है, बाय वन वोट करके जो इलेक्शन होगा वो हो किया जाएगा। मगर असमंजस की बात ये है कि जब सारा कुछ हो चुका था, कि इस बार जो वोटिंग होगी रेज ऑफ हैंड्स होंगे। आप देखिए 30 तारीख को हमारी जो गवर्नर साहब हाउस मीटिंग थी, उसमें गवर्नर साहब भी आए थे। तो गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा हमें सबको अपनी स्पीच में हमें ज्ञान भी दिया, तो बात भी हुई। तो उन्होंने उस स्पीच में भी उन्होंने कहा कि इस बार जो मेयर के इलेक्शन होंगे वो रेज ऑफ हैंड्स होंगे। उसके उसके तहत उन्होंने बताया भी है कि इसके अगेंस्ट हमने नोटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद मीडिया से हमारे डीसी साहब जो इलेक्शन के इंचार्ज होते हैं, जो उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर रमनी जी को लगाया। तो उन्होंने भी मीडिया में कई बार हमने सुना है कि उन्होंने भी कहा है कि हमने जो इस बार इलेक्शन होगा 29 तारीख के इलेक्शन है, और वो जो इलेक्शन है वो बाय रेज ऑफ हैंड्स होगा। मगर जब ये नोटिस आया तो उसमें बड़ा सोच के खेद हुआ कि एक तरफ तो गवर्नर साहब, हमारे डीसी साहब सभी कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हैं रेज ऑफ हैंड्स होंगे, मगर इसमें साफ लिखा गया है बाय वन वोट करके इलेक्शन हो गया। अभी तक मैंने आज डीसी साहब को ईमेल करी है, तो उससे उनसे जवाब मांगा है कि सर आप हमें क्लियर कीजिए, ताकि जो ये इलेक्शंस होते हैं ये साफ, वो डेमोक्रेसी है, साफ साफ क्लियर जनता को पता होना और कॉन्सेंस को पता होना चाहिए, ताकि हम जो शहर में जो इलेक्शन है, वे ऑफ डेमोक्रेसी, उसको पता होना चाहिए हमारे इलेक्शंस कैसे होते बंटी जी, जैसे अभी देखा गया है कि पिछली बार जो कुलदीप कुमार जी मेयर बने थे, तो उनको मेयर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। हैं। जी। और अब 29 जनवरी को फिर मेयर इलेक्शन है, और मेयर इलेक्शन से कुछ दिन पहले आप कह रहे हो कि हमें नोटिस प्राप्त हुए हैं। पहले बोला गया कि हाथ खड़े करके वोटिंग होएगी, अब बोला गया वन बाय वन बोलेंगे। तो इसको देखते हुए कि अभी एक हफ्ता और पड़ा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बदलाव होंगे, या अभी सुमन शर्मा का विवाद हुआ है, तो क्या कहेंगे कि इस बार फिर विवादों में रहेगा ये मेयर इलेक्शन? आप देखिए, जो पहले हमारे तीसरा इलेक्शन था, जहाँ पे कुलदीप कुमार जी हमारे अलायंस के उम्मीदवार थे, तो मैं एज अ वहाँ पे मेयर का दावेदार था कांग्रेस से, मगर हमारा अलायंस होने के बाद हमारी पार्टी ने सीनियर डिप्टी में हमारी पार्टी का वो रह गया था, और मेयर आम आदमी पार्टी का था। तो हमने अलायंस में जो हमें हमारे टोटल हमारी जो संख्या थी 19 थी, जो हमारी पार्षदों की आम और कांग्रेस पार्टी की जो संख्या थी 19 थी, तो वहाँ पे उधर दूसरी तरफ 16 पार्षद थे। मगर अब जिस दिन इलेक्शन हुआ, तो उस दिन उन्होंने जो वोट है, जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर थे अपना अनिल मसीह जी, तो उन्होंने जितनी भी हमारी वोट थी वो आप कैमरे में देखे थे, उन्होंने एकदम वोट को क्रॉस लगा दिया, उसको हमारी जो वोट थी उनको इनवैलिड कर दिया, और साथ ही उन्होंने मनोज जी को, अपने मनोज सोनकर को उन्होंने वहाँ पे मेयर घोषित कर दिया। मगर जब हम सभी ने इसका ऑब्जेक्शन लगाया, तो हमने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में उन्होंने टाइम दे दिया। उसके बाद साथ ही साथ हमने जो इंटरवेंशन है, जो हमारी हमने कुलदीप जी ने वो अपने दायर की थी, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ उसका फैसला करते हुए, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जनहित को जो है याचिका को स्वीकार करते हुए, साथ साथ उसमें जो वोटिंग है, जितने बैलेट पेपर थे वो अपने पास बुला के वहाँ पे तुरंत साफ चेक करके उन्होंने साथ के साथ जी को मेयर अनाउंस कर दिया था, ताकि कि उन्होंने साफ पता लगा, जिसमें हमारा शहर नहीं, हमारा देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारी जो शहर की किरकिरी हुई थी। तो इसमें उसके बाद सभी ने, जब हमारा कुलदीप का मेयर बन गया, तो हमने सभी पार्टी के पार्षदों ने वहाँ पे हाउस में ये पास कराया था कि अगली बार जो इलेक्शन होने होंगे वो रेज ऑफ हैंड हो, ताकि जो वोट क्रॉसिंग का चक्कर है, या वोट हॉर्स ट्रेडिंग होती है या इनवैलिड होती है, उसका जो हो रहा उसके समाधान में गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा फैसला और निर्णय लिया। तो इस बार उन्होंने हाउस मीटिंग में भी कहा कि जो पीछे जो गलतियां हुई हैं, वो ताकि आगे को दोहराए ना, जो हम वो भी गवर्नर साहब इतने अच्छे, वो भी चाहते हैं कि शहर की जो बदनामी हुई है, वो आगे को ऐसा कलंक दोबारा ना लगे। तो इसने उन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्शन होने हैं आने वाले 29 जनवरी को, जो 5 लास्ट हमारा टेन्योर इलेक्शंस का मेयर का है, जो ओपन सीट में है, उसके लिए 22 तारीख को नॉमिनेशन भरने हैं, 30 को इलेक्शन है, 29 को, और वो बाय रेज ऑफ हैंड्स हो। मगर जो आजकल हमने जो 13 तारीख की जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 21 है, उसमें इन्होंने साफ किया है कि जो रवनीक सिंह बेदी जी हैं, जो नॉमिनेटेड काउंसिलर, उन्होंने इसमें
उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया है, और उसमें इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि बाय बाय जो भी इलेक्शन होंगे वो वोटिंग बाय वन वोट वोट करेंगे। मगर ये तो बड़ा हमें जो पढ़ के बड़ा असमंजस हुआ कि एक तरफ तो गवर्नर साहब और डीसी साहब सभी बोल रहे हैं कि जो वोट ऑफ इलेक्शंस हैं जो वो बाय रेज़ ऑफ हैंड्स होंगे, मगर जब रेज़ ऑफ हैंड्स होंगे तो उसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में एजेंडा ब्रांच की तरफ से जो हमें नोटिस है उसमें साफ लिखा है कि वन बाय वन वोट होगी। ये हमें मैंने आज इसी उपलक्ष्य में डीसी साहब को लेटर लिखा कि हमें क्लियर किया जाए। जनता भी जानना चाहती है, हमारे पार्षद भी जानना चाहते हैं कि वो जो वोटिंग का प्रोसेस है वो कैसे होगा, बाय रेज़ ऑफ हैंड्स होगा या वन बाय वन वोट होगा। मुझे लगता है इसमें भी शायद भारतीय जनता पार्टी की कुछ ना कुछ राजनीति होगी कि कहीं अगर हमारे पास पूरे पार्षद ना हुए तो हम, जैसे पिछली बार इन्होंने हमारे अलायंस का मेयर को हरा दिया था, शायद उस हिसाब से दोबारा ये क्रॉस वोटिंग की ताक में होंगे। तो मैं अभी आपके माध्यम से गवर्नर साहब, डीसी साहब से प्रार्थना करता हूँ, जो निर्णय हुआ है, जो आपने हाउस में कहा, जो आपने जनता के बीच में कहा कि इस बार जो इलेक्शन होंगे बाय रेज़ ऑफ हैंड होंगे, तो बाय रेज़ ऑफ हैंड्स हों, ताकि एक वोट क्रॉस कोई करता है और बदनाम कोई होता है। हम नहीं चाहते कि हमारा शहर दोबारा ऐसे वोटिंग इलेक्शन में, मेरे छोटे से मेयर के इलेक्शन में दोबारा हमारा शहर शर्मशार हो। धन्यवाद।